हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 19 अप्रैल का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 19 अप्रैल के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कोल्हापुर शहर ये जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिए, ये जो कोल्हापुर शहर है ना, ये आपका पंचगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो पंचगंगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ASCII का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था, और ये जो फुल फॉर्म है ना, ये आपका NTPC में भी जो है पूछा गया था। तो ASCII का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लॉसंग फेस्टिवल, ये जो लॉसंग महोत्सव है ना, ये किस राज्य का त्यौहार है। तो देखिए, ये जो लॉसंग फेस्टिवल है ये आपका सिक्किम राज्य का त्यौहार है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ICC 2020 का जो सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड है, ये जो है किसे दिया गया है। तो देखिए, ICC 2020 का जो सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड है, ये विराट कोहली को दिया गया है। तो विराट कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। बात कर ले अगर पूछा जाए कि ICC 2019 का सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड ये जो किसे मिला था, तो देखिए 2019 का अगर पूछा जाए ना, तो 2019 का जो है ये बेन स्टोक्स को दिया गया था, जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ICC 2020 से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देख लीजिए, ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का जो अवार्ड है ये विराट कोहली को दिया गया है 2020 का। तो ये आपको देख लेना है। ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अगर पूछा जाए 2020 का किसे मिला है, तो ये एलिसा पेरी को दिया गया है, जो कि ये आपका CHSL में पूछा भी जा चुका है। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अगर पूछा जाए 2020 का किसे मिला है, तो ये स्टीवन स्मिथ को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगर पूछा जाए ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड ये जो है किसे मिला है, तो ये विराट कोहली को दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ICC वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अगर पूछा जाए, तो ये भी जो आपका एलिसा पेरी को दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अगर पूछा जाए, तो ये राशिद खान को दिया गया है, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ICC वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अगर पूछा जाए, तो ये एलिसा पेरी को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का ये जो है किसे दिया गया है, तो ये काइल कोएट्जर को दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ये जो काइल कोएट्जर को दिया गया है, ये जो है किस देश से खेलते हैं। तो ये जो आपके स्कॉटलैंड देश से खेलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि ICC वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द डिकेड ये जो किसे मिला है, तो देखिए, ICC वुमेन्स का जो एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का जो अवार्ड है ना, ये कैथरीन ब्राइस को दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 का किसे मिला है, तो देखिए, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड जो है ना, ये MS धोनी को दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हीरा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी जो है डायमंड प्रोड्यूसिंग जो है राज्य पूछा गया था। तो देखिए, डायमंड प्रोड्यूसिंग जो राज्य है ना, ये आपका पन्ना मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं होगा, पन्ना होगा, तो फिर पन्ना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है किस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है 2020 का WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो WHO जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन 2020 ये जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो देखिए, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन 2020 का जो आयोजन है ना, ये आपका स्वीडन में किया गया था। तो स्वीडन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि CGI 2021 ये जो किसे नियुक्त किया गया है, यानी पूछा ये गया था कि 48वें जो भारत के CGI हैं ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए 48वां जो भारत के CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नियुक्त है ना, ये NB रमन्ना को नियुक्त किया गया है। तो NB रमन्ना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि भारत के 47वें नंबर के CGI कौन थे, ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कर्म योद्धा किसकी आत्मकथा है। तो देखिए ये जो कर्म योद्धा है ना, ये नरेंद्र मोदी की आत्मकथा है। तो नरेंद्र मोदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसका विमोचन जो है कर्म योद्धा का विमोचन किसके द्वारा किया गया था, तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के डायरेक्टर कौन है। तो देखिए इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे ना, ये श्याम बेनेगल थे। तो श्याम बेनेगल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे साइंस में ये आया था दोस्तों कि ट्रैकोमा जो डिजीज़ है ना, वो किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है। तो देखिए ये जो ट्रैकोमा डिजीज़ है ये आपका आई को जो है इफ़ेक्ट करता है। तो आई जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हर घर जल योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो देखिए हर घर जल योजना की जो शुरुआत है ना, ये आपका 2019 में किया गया था। तो 2019 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इस योजना को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ये गोवा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो लक्ष्य है ना 2024 तक हर घर में जो है जल उपलब्ध करवाना है। तो इसका लक्ष्य भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का ये जो है कहाँ पर हुआ है। तो देखिए खेलो इंडिया 2021 का जो यूथ गेम है ना, ये आपका हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया है। तो पंचकुला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले आपका 2020 का पूछा गया था कि 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुआ था। तो ये गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम का हेडक्वार्टर भी पूछा जा चुका है CHSL के एग्जाम में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो आपका न्यू दिल्ली में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB में जो है वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या पूछी गई थी। तो देखिए ADB में जो वर्तमान सदस्य देशों की जो संख्या है ना, वो 68 है। तो 68 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। पूछा ये गया था कि जो NDB है ना, यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, उसमें जो कितने बैंक जो इंक्लूडेड हैं। तो अगर NDB में अगर पूछा गया होगा कि कितने बैंक इंक्लूडेड हैं, तो NDB में जो टोटल 34 बैंक इंक्लूडेड है। तो मैं दोनों आपको आंसर बता दिया हूँ। जो भी आपका पूछा गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। NDB का अगर पूछा गया होगा तो 34 करेक्ट होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या पूछी गई होगी तो 68 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले जब एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी उस समय जो सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो 31 था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये फिलीपींस में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मात्सुगी ओसाकावा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि थायमिन कौन सा विटामिन होता है, यानी जो है थायमिन किसका जो है रासायनिक नाम है, विटामिन कौन से विटामिन का, तो ये विटामिन B1 का है। तो विटामिन B1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये बेरी नामक रोग होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्रता के बाद कब अस्तित्व में आया था। कुछ बच्चों ने जो ये क्वेश्चन भेजा है और कुछ बच्चों ने जो ये क्वेश्चन भेजा है, तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्रता के बाद जो है ये 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। तो 26 जनवरी 1950 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा गया होगा कि कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए कोलकाता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ना, ये 2 जुलाई 1862 को किया गया था। तो इन दोनों में से जो भी पूछा गया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा ये जो किसे कहा जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो हृदय और आत्मा है ना, ये अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 ये जो है कहाँ पर मनाया गया है। तो देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का जो है ना, ये आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में मनाया गया है। तो कुरुक्षेत्र जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों एक क्वेश्चन कि दूर से चमकते पिंड का तापमान किस यंत्र से निर्धारित करते हैं। यानी जो है जो आपके पिंड का तापमान होता है ना, ये आपके पायरोमीटर यंत्र से निर्धारण किया जाता है।
तो पायरोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि यहाँ से ये पूछा गया था कि रॉकेट का जो टेम्परेचर है ना ये किससे नापा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्तंभ शिलालेख का इस्तेमाल किस राजा ने किया था, यानी जो पिलर इंस्क्रिप्शन का जो इस्तेमाल है ना वो किस राजा ने किया था। तो पिलर इंस्क्रिप्शन का जो इस्तेमाल है ये सम्राट अशोक ने किया था। तो सम्राट अशोक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।